हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉट चैनल। अब देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस सेट 6 है और ये पेपर 1 का है। इससे पहले जो है वीडियो जो है पेपर 2 का डाल रहे थे। ठीक है, जुलाई पेपर 2 का वीडियो डाल रहे थे। कम से कम 2 साल का जो है पेपर 2 अच्छा खासा जो है वीडियो अपलोड हो गया इस चैनल पे। उसे ज़रूर बनाएं। और ये आज से पेपर 1 का है और साथ में साथ जुलाई का जो है ना, जो बचा हुआ पेपर 2 भी साथ में साथ वीडियो अपलोड होगा। तो ये पेपर 1 का पहले वीडियो अपलोड होगा। और ये भी देख लीजिए कि सीटेट का जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। कैंसिल नहीं, पोस्टपोन समझिए, पोस्टपोन हुआ, अगली तारीख अगस्त और सितंबर में आ जाएगा। तो इसे आप प्रैक्टिस को जो है जारी रखें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को फैलाइए। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की धारिता क्या होगी? देखिए, एक बीकर में कितना पानी है? देखिए, एक बीकर में जो है 3/7 भाग पानी है। ठीक है, तो टोटल जो है, जब भी इसमें टोटल देखेंगे तो नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे कितना है? 7 है। पहले से भरा हुआ कितना है? पहले से भरा हुआ 3 है। कितने की ज़रूरत है इसमें? और कितने की ज़रूरत है? 4 की ज़रूरत है। तो 4 की ज़रूरत है भरने के लिए, 4 की ज़रूरत है, जिसकी 4 जो है, देखिए 16 लीटर के बराबर दिया हुआ की आवश्यकता है। तो 4 भाग भरने के लिए कितना की ज़रूरत हो गया? 16 लीटर के लिए। तो एक का निकालेंगे तो भाग दे देंगे 16 में, तो कितना हो जाएगा? 4। हमको टोटल कितना का है निकालना है? 7 का निकालना है। तो 7 का निकालना है तो क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। 7 कितना हो जाएगा? 28 लीटर इसका राइट आंसर। 28 लीटर खोजिए, इसमें कितना होगा। जब भी इस तरह का सवाल लेंगे, भाग वाला सवाल रहेगा कि इतना भाग भरा हुआ, तो नीचे वाले को पकड़ेंगे। ठीक है ना, उसी से वो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में करती है? तो अवरोही क्रम में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि इसमें बड़ा से छोटे की ओर जाना होगा। तो इसमें नंबर देखिए, बड़ा से छोटे की ओर, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 30.5 और सबसे छोटा है नीचे है। तो बड़ा से छोटा जो है ऑप्शन 3 में देखिएगा, तो इसका राइट आंसर सही होगा। पहले 30.5, फिर 3.50, फिर 3.05, 3.055, 3.005, 0.355। तो ऑप्शन नंबर राइट जो है 3 आंसर सही होगा। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर पूछता तो नीचे से ऊपर तक जाते, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो सबसे पहले बड़ा से लेंगे, छोटे की ओर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं 33 में कि एक दुकानदार ने 5.3 किग्रा बादाम, 2100 ग्राम जो किशमिश और 2.2 केजी जो है काजू को मिला दिया। इस मिश्रण में बराबर 2 दर्जन पैकेट को बना दिए। तो प्रत्येक पैकेट का 2 दर्जन बोल रहा है, तो 2 दर्जन कितना हो? 1 दर्जन 12 होता है, तो 2 दर्जन कितना होगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए सबको एक में मिलाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5.3 केजी दिया हुआ है तो इसको लिख लेंगे। फिर लिखा हुआ है 21 ग्राम में, तो इसको केजी में चेंज 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2.2 को मिला देंगे, 2.2 को मिला देंगे, 2.2 केजी हो जाएगा। क्या है ये? तो किशमिश था, 2.2 केजी काजू को मिला दिए। तो आप इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? टोटल 9.6 केजी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9.6 केजी। तो अब बताइए, ये इधर हमको लाना है आंसर किस में? ग्राम में लाना है। तो ये आया है पूरा जोड़ के कितना?
पूरा जोड़ के आया, केजी में आया, तो क्या करेंगे 9.6 को जो है ग्राम में लाने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्राम में चेंज हो गया। अब देखिए इसको कैंसिल करना है तो इस पॉइंट से नीचे में क्या करेंगे 10 देंगे, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तब 96 को 100 से गुना किए कितना हो जाएगा, 96 को 100 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 9600 हो जाएगा, ठीक है। अब करा है कि 2 बराबर भाग में 2 दर्जन पैकेट बना दिए, 2 दर्जन, तो 24 से भाग दे देना है, कितना से 24 से, 24 चौका कितना होता है 96, ठीक है। 24 चौका 96, तो 4 इधर 2 जो जीरो बचा हुआ तो इसका मतलब 400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन में कहाँ है 400 ग्राम, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 34 में बोला है कि मैं कौन सी संख्या हूँ, आई के बारे में, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ और 3, 4, 6 का सार्वगुणज है, तो मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है 3, 4, 6 का सार्वगुणज, तो क्या कर दीजिए आप इसमें जो है आप निकाल दीजिए 3, 4, 6, कैल्शियम निकालिएगा तो 12 आएगा, ठीक। एलसीएम निकाल के देख लीजिए 3, 4, 6 का, देखिए 3, 4, 6 कैल्शियम जब निकालिएगा तो पहले 2 से लगा दीजिए, तो 2 से लगाएंगे तो 3 तो कटेगा नहीं, इसको उतार देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर अब 3 से लग जाएगा, 3 एक कम 3, 2 नहीं कटेगा, 2 को उतार देंगे, 3 एक कम 3। जब इसको आप गुना कीजिएगा बचा हुआ जो नंबर है बाहर में, ये नंबर 2, 3, 2, तो कितना आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 बराबर 2 तिया 6 दूना 12, जो कि बोले हुए एलसीएम देखिए 12 आया ना। अब देखिए बोल रहा है, तो ये बताइए 12 के गुणनखंड के लिए आप बताइए कि इसमें कुल 9 गुणनखंड है, तो 12 का अगर हम गुणनखंड करते हैं कितना का, अगर हम 12 का गुणनखंड करते हैं तो 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर उसके बाद इसे 6 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा। देखिए 12 के गुणनखंड कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ। इसमें बोल रहा है कुल 9 गुणनखंड है, तो कुल 9 गुणनखंड है, इसका मतलब इसमें जब 12 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 12 तिया 36, तो 36 में कुल कितना आ जाएगा 9 गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। इसमें 6 था तो 6 में और 3 जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, इधर गुना कर देंगे तो 12 तिया 36, इसका मतलब इसमें जो है 9 गुणनखंड के लिए जो है 9 गुणनखंड के लिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 36। आप ऐसे ही देख रहे हैं 12 तिया 36, तो ऑप्शन खोजिए, इसमें 36 कौन सा होगा, ये है 36 का जब फैक्टर कीजिएगा टोटल गुणनखंड 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब देखिए आशा के घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर, आशा एक औरत है जो कुछ रकम जो बचा लेती है खर्च करके, तो वो मोबाइल कुछ खर्च रकम बचाकर वो मोबाइल खरीदना चाहती है, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह वो सोमवार को 50 रुपया, मंडे को कितना बचा रही है 50 रुपया, तो इसको देखिए 50 रुपया, फिर 100 रुपया बचा रही है शुक्रवार को, फ्राइडे को फिर 80 रुपया बचाती है, नहीं मंडे को 50 रुपया, ठीक है, फिर वेडनेसडे को 100 रुपया, फिर फ्राइडे को 80 रुपया बचाती है, फिर रविवार को वो 60 रुपया खर्च कर देती है, ठीक है। तो उसे 5950 का मोबाइल भी खरीदने के लिए कितने सप्ताह की बचत करनी होगी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है ऐड कर लेंगे, मंडे को कितना खर्च किए तो मंडे को 50 रुपया, ठीक। उसके बाद वेडनेसडे को डब्ल्यू से वेडनेसडे सिंबल सूचित करते हैं, वेडनेसडे को 100 रुपया। उसके बाद फिर उसमें से क्या हुआ, फ्राइडे को वो जो है 80 रुपया खर्च कर बचाती है, ये बचा रही है
कि मंडे को 50, 100 रुपया, मंडे को, सोमवार को, फिर बुधवार को 100 रुपया, फिर शुक्रवार को 80 रुपया बचाती है ये सब, ठीक है। उसके बाद टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो टोटल आपको जोड़ने के बाद ये जो है 230 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, फिर संडे को, रविवार को 60 रुपया खर्च कर देती है। तो बताइए, रविवार को 60 रुपया वो खर्च कर देती है, तो टोटल कितना बचा अमाउंट, 170 रुपया एक सप्ताह में, इसका मतलब बचाती है 1 वीक में, ठीक है। 170 रुपया बचाती है। तो अब उसमें क्या कर रहा है ये कि 5,950 रुपया में वो मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मोबाइल जो है कितना कीमत है, 5,950 रुपया। तो उसको क्या कर देंगे, 170 से भाग दे देंगे, तो वो सप्ताह का निकल जाएगा कि सप्ताह में कितना बचाती है। देखिए, इस जीरो कैंसिल, आप जब 17 से इसको काटिएगा तो 35 मरतबे में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 35 रुपया वो सप्ताह में बचाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए 35 कहाँ पे, ठीक है। तो 35 नंबर ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहली बार पूछा है कि ये एक बाइनरी का क्वेश्चन है, उसको डेसिमल में चेंज करना, रिक्त स्थानों में भरना है। ये देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 to 5 के क्वेश्चन में 6 का क्वेश्चन पूछ दिया, 6, 7 का क्वेश्चन है, ये बन जाएगा बहुत आराम से। देखिए सबसे पहले इसके अंदर कितना डिजिट है वो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, और नीचे में बेस में 2 है। तो आप क्या कीजिए, 2 पर जो है पावर जो है 4 तक ले लीजिए और इस नंबर को वहाँ तक लिख दीजिए। अब देखिए जब इसको लिखिएगा इस तरह, क्या कर दिए, टोटल डिजिट कितना था, 5 था, तो आपको 4 तक पावर लेना है, 2 की पावर 4 तक लेना है। तो देखिए कैसे लेते हैं, बहुत आसान है, बन जाएगा ये। सबसे पहले 5 तक है ना, तो हम लेंगे 2 की पावर 0, ठीक, फिर लिखेंगे 2 की पावर 1, फिर लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर लिखेंगे 2 की पावर 4, ठीक है। अब उसके नीचे जो है ये डिजिट नंबर जो है अरेंज कर देंगे, 1 1 0 1 1, देखिए 1 लिख नीचे में लिख देंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, सबसे पहले 2 की पावर 4 से चलिए, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 को 1 से गुना कीजिएगा उतना ही होगा, तो इसको लिख देंगे 16, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 ही होगा, तो इसको लिख देंगे 8। फिर उसके बाद 2 की पावर 2 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको लेना नहीं है। फिर 2 की पावर 1 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। फिर 2 की पावर 0, किसी का पावर 0 1 होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। टोटल जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 27 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब 37 में चलेंगे, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना होगा। तो आप जानते हैं कि एक वर्ग की भुजा, तो जब वर्ग बनाएगा तो इस तरह वर्ग बनेगा, ठीक, जिसमें एक दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो बताइए चारों कितना हो जाएगा, परिमाप अगर निकालेंगे तो चारों को जोड़ देंगे, 10 तक 40 हो जाएगा, 10 10 10 तो 40 हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा दोगुनी, देखिए ये अभी कितना है, 10 है, वर्ग की भुजा दोगुनी बोल रहा है, तो 10 गुना क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, ठीक है। वर्ग की भुजा जो है दुगुनी कर दी जाए, तो 10 था तो 20 कर दिए, तो नया परिमाप बोल रहा है। तो बताइए ये 10 है, ठीक है, तो 10 के लिए परिमाप कितना हो जाएगा, एक भुजा है, तो चारों के लिए 10 चौक 40 हो जाएगा ये, ठीक। तो 20 के लिए कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा ये, ठीक है। तब इन दोनों में कितना का फ़र्क है, दुगुनी का है,
कितना का है, 40 दूना 80 हो रहा है, ठीक है। तो 2 गुणित 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना। तो इसमें ऑप्शन जो है खोजिए, इसमें बोला है कि नए परिमाप कितने गुना है, तो 2 गुना है। कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो 2 गुना ऑप्शन में खोजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये 2 गुना। ठीक है, बहुत आसान है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए 38 में कि निम्नलिखित में से किन अक्षरों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समिति दोनों की रेखाएं हैं। आप जानते हैं कि एक सिमेट्रिकल लाइन जो है, सिमेट्रिकल ड्रा करने के लिए उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है दोनों होता है। तो अब इस एक लेटर दिया हुआ है, इस लेटर को इस तरह काटना है। कौन सा लेटर होगा, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब काटेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, इसका मतलब एक दूसरे को वो आसानी से ढक ले काटने के बाद, तो वो एक सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो x को अगर लेते हैं, x को अगर लेते हैं तो एक तरफ पहले हॉरिजॉन्टल से काटिए ऐसे, ठीक, और फिर एक तरफ जो है आप वर्टिकल से काटिएगा। जब ये दोनों 2 पार्ट में कट गया, एक हॉरिजॉन्टल काटे एक वर्टिकल काटे, तो इस तरह काटेंगे तो एक दूसरे पर वो ढक जाएगा। ठीक है, वो एक सिमेट्री बन जाएगा। तो सिर्फ इसमें जो है x ही एक ऐसा लेटर है जो सिमेट्री बना सकता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्टी 39 में चलते हैं। 72 और 28 बराबर दिया हुआ 36 और 4 इज इक्वल टू। तो अब उसमें काटने के बाद पता चलेगा ये 7 का गुणज है कि नहीं। एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम है, एक सम संख्या है, 56 का गुणनखंड। तो देखिए बहुत आसान है, इसको बनाइएगा जब। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ दिया हुआ है कि 72 गुने 28 बराबर में दिया हुआ है 36 गुने 4। तो देखिए काटिए, 36 दूना 72, 2 आया, फिर 4 से कहे 7 28। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में गुना कर दिए तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, क्योंकि देखिए 36 दूना 72 तो 2 बचा, और फिर 4 सत्ते 28, दोनों के बीच में गुना है तो यहाँ भी गुना कर दिए, 2 सत्ते 14। तो अब 14 जो है बताइए, और इस ऑप्शन में देखिए कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है पहले देखिए 7 का गुणज है, तो हाँ पहला ऑप्शन ए में है कि ये मल्टीपुल ऑफ 7 है, माने कि 7 का जब इसको हटाते हैं 14 आया ना, इसमें लिखा हुआ देखिए आप 7 का गुणज है, तो ये सही है, 7 के पहाड़ा में आता है ये 14। तो ए ऑप्शन खोजिए, ए ऑप्शन पहला में ये हो जाएगा, 4 में ऑप्शन में ए है, फर्स्ट में भी सेकेंड में, लेकिन ये ए ऑप्शन 4 में देखिए। उसके बाद दूसरा बोलता है बी ऑप्शन में कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर उसको बोला 10 से कम है, तो 10 से कम, 10 से तो ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर एक सम संख्या है, हाँ एक सम संख्या है 14, 2 से कट जाएगा ये है, तो इसका मतलब डी उसके बाद ऑप्शन होगा। देखिए ए डी, फिर उसके बाद 56 का गुणनखंड है, हाँ 56 का गुणनखंड है, 14 चौक 56, तो ई ऑप्शन। इसका मतलब जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए डी ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले बता चुके हैं, ये कंटेंट के साथ पेडागोजी बताया जाएगा। देखिए कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 है। 1/4 का मतलब ये हो गया कि पूरा होल पार्ट होगा 4 में एक हिस्सा होगा, तब 1/4 हुआ। इस संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सी उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो देखिए चतुर्थांश जो है कि प्रत्येक श्यामपट्ट पर लिखना है, नहीं पहले ये नहीं करना है, फिर ठोस पदार्थ को लेकर चतुर्थांशों में बांटना है, फिर चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखाना है। तो ये 3 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें अरेंज करना है कि बच्चे के लिए आप सही क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको 1/4 को समझाने के लिए बच्चे को कोई चीज़ कंक्रीट चीज़ ला के दीजिए, उसके बाद वो बच्चा पिक्चर देखेगा, कंक्रीट चीज़ यही ठोस पदार्थ ला कर दीजिए, बच्चा देखेगा पिक्चर,
वही पिक्चर, ये चतुर्थांश प्रदर्शित करने वाले चित्र देखेगा। उसके बाद आप उसको क्या कर दिए, ब्लैक बोर्ड पर उसको 1/4 लिखिए। तो इसको जो देखा जाए तो पहले बी होगा, ठोस पदार्थ बच्चे को दीजिए हाथ में। उसके बाद वो बच्चा चित्र देखेगा, ठीक है, चतुर्थांश का। उसके बाद आप श्याम पट पे जो है 1/4 लिख दिए तो बच्चा को समझ में आसानी से आ जाएगा। वो क्लास 3 का बच्चा है, तो क्लास 3 का बच्चा को क्या कीजिए, इसी तरह दीजिए, पहले ठोस पदार्थ को उसके हाथ में दीजिए, फिर चित्र देखेगा, फिर 1/4 आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए। आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, केक का एग्जाम्पल, रोटी का एग्जाम्पल, कि 4 पार्ट में उसको बांट दीजिए। एक पार्ट बच्चे को अगर दीजिए तो पूछिए एक हिस्सा लिया तो कितना हुआ, 1/4। इस तरह उसको समझाइएगा। क्लास 3 का बच्चा है तो क्लास 3 के बच्चे के हिसाब से उसको कॉन्क्रीट चीज़ ही सामने में पेश किया जाता है, फिर वो बच्चा देखता है, फिर उसके बाद उसको समझा दीजिए या ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए। तो इसके ऑप्शन जो देखिएगा तो पहले बी ऑप्शन किस में, पहले बी इसमें 3 में है, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 40 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आज पेपर 1 का 7 जुलाई का डाला जाएगा। इससे पहले कोई पेपर 1 का नहीं डाला गया था, प्रैक्टिस सेट, अब पेपर 1 का भी डाला जाएगा और साथ में साथ 7 जुलाई का पेपर 2 का भी डाला जाएगा। कुछ बचा हुआ है तो उसको भी, और आप इसको प्रैक्टिस को बनाए रहें और अपने घर पर सही से रहिए। थैंक्स।